morning friends, this is the 5th unit of midwifery chapter 14. So today's topic antenatal advice. तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती हैं उनको लेबर के लिए फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली रूप से तैयार करना होता है। ठीक है, इसमें जो बढ़ता हुआ जो फीटस है उसके मतलब नीड के लिए जो परिसंचरण तंत्र है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंटीनेटल एडवाइस देना। तो इसमें आपका जो है डाइट से रिलेटेड कुछ एडवाइस हैं, तो उसको हम बताते हैं कि फीमेल को जो डेली कितना एनर्जी चाहिए। तो इसमें 300 किलो कैलोरी जो एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरिंग पिपेरियम जो फीमेल होती हैं इनको 500 किलो कैलोरी मतलब चाहिए होता है। ठीक है, और इसके जो फीमेल होती हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसमें आपका प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे जो बहुत सारी मात्रा में जितने भी हम लोग को न्यूट्रिशन मिले उन सब चीज़ों को मतलब डाइट में लेना है। ठीक है, जैसे कि आपका पनीर है, कर्ड है और ग्रीन वेजिटेबल्स है, पल्स है, ब्राउन शुगर है, उसमें डाइट हल्का और जो आसानी से जो फीमेल्स को पच जाए वो चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पे लेनी है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको मतलब खाने के 1 घंटे के बाद चाय, कॉफ़ी या दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये जो फूड है उसमें आयरन का जो अवशोषण होता है उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, जो विटामिन सी होती है वो जैसे कि कम मात्रा में होने पर होना चाहिए, क्योंकि इनका आयरन में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, जो फीमेल होते हैं उनमें डाइट से रिलेटेड कुछ सलाह देते हैं। ठीक है, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली, आर्थिक और धार्मिक मतलब जो विश्वास होते हैं, जैसे कि उनका जो भी रहन सहन होता है, उनका जो संस्कृति है उसके अनुसार भी हमको ध्यान में रखते हुए उनको डाइट देना है। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं उनके आधार पर मतलब ज़्यादा उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके डाइट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, इसमें यही बताया गया है। और जो फीमेल में जिसका जो वेट होता है जो 45 से कम होता है, या फिर मल्टीग्रेविडा फीमेल जो होते हैं यानी कि बहुगर्भावस्था जो फीमेल होती हैं वो शारीरिक परिश्रम यानी कि शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा करती हैं। वैसे महिलाओं में 1 साल के अंदर जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनमें HIV का भी संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसमें जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें जो चीज़ की नीड होती है इसमें दिया गया है, जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड है, आपका विटामिन A है, विटामिन C है, स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन 2 राइबोफ्लोविन है आपका। तो विटामिन B12 है, साइनोको। ये सब चीज़ों का आपको पूरी तरह से अच्छे से मतलब इसको लेना है आपको डाइट में। और ये सब आपका जैसे फूड है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपका और फ्रूट्स है और कुछ नट्स वगैरह, इन सब चीज़ों में ये अच्छे से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और हमको उनको रेस्ट करने के लिए और उनको मतलब पूरा नींद अच्छी तरह से लेने के लिए भी एडवाइस करना है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको 10 घंटे आराम करने की भी हम सलाह दे सकते हैं, और लैक्टेशन पोजीशन ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उन्हें लेफ्ट लेटरल पोजीशन की सलाह देना चाहिए। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के जो लास्ट टाइम होता है उसमें सुपाइन पोजीशन नहीं
बोलना है कि आपको सुपाइन पोजीशन को टालना है, क्योंकि ये जो मदर होती हैं और उसके fetus होते हैं ना, उनके ब्लड का सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ऐसा होने पे ब्रेन में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो फीमेल में जैसे कि शॉक वॉक का भी सिम्टम्स नज़र आ सकता है, ठीक है। और सुपाइन हाइपोटेंशन जो सिंड्रोम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें जो शॉक होता है उसमें, और ये प्लेसेंटल जो ब्लड होता है उसको भी ये मतलब उसका भी ब्लड सर्कुलेशन को कम कर सकता है, ठीक है। और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती है हार्ड वर्किंग से भी इनको बचाना होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा काम नहीं करने देना है उनके, ठीक है। और ब्रेस्ट का भी केयर करना है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ जाती है, ठीक है। जो ब्रेस्ट के मतलब पर्याप्त इसको सहारा देने के लिए अंडर गारमेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे फ्लैट या इन्वर्टेड जो निपल्स होती हैं फीमेल्स को, उन्हें धीरे धीरे मतलब इनको बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रेगनेंसी के टाइम 12 वीक के बाद जो कोलेस्ट्रम का सिक्रीशन होता है, कोलेस्ट्रम यानी कि माँ का पहला जो गाढ़ा दूध निकलता है एट डिलीवरी के बाद, तो उसको बताया गया है। तो उसके बाद जो अवशोषण के लिए जो फीमेल को पैड लगाने के लिए सलाह दी जाती है, ठीक है। जो ब्रेस्ट की नियमित रूप से मतलब डेली इसकी सफाई करनी है ब्रेस्ट का, यानी कि इसमें ब्रेस्ट की साफ़ सफाई के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ उनको एडवाइस देना है, जैसे कि इसमें ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 दिनों तक निकलने वाले जो कोलेस्ट्रम होते हैं वो एंटीबॉडीज से भरपूर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नीड होता है उसको, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनको कोलेस्ट्रम यानी कि माँ का पहला गाढ़ा दूध ज़रूर एडवाइस करना चाहिए बच्चों को पिलाने के लिए, ठीक है। और जो 6 मंथ के न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के भी लिए उनको एडवाइस देना है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे अच्छे से होता है, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं उनके न्यूबॉर्न जो बेबी है तो उसको डिमांड फीडिंग कराने की भी सलाह देना चाहिए। डिमांड फीडिंग का मतलब ये है कि जब बेबी जब दूध पीना चाहे तभी उसको दूध पिलाना है, ठीक है। और आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं उनको भी देना है। तो जब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की जो डिमांड बढ़ती है ना, उसमें 14 to 16 वीक के दौरान 100 डेज के लिए आयरन फॉलिक एसिड की हमें गोलियां प्रेग्नेंट वुमेन को देनी है, ठीक है। और थेराप्यूटिक डोज इसमें है कि यदि मतलब जो फीमेल हैं तो वो अगर एनीमिक है, एनीमिक मतलब ब्लड की कमी से होता है, ठीक है। जो अगर उसका HB यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है 11 mg से कम होता है, और आयरन फॉलिक एसिड इसको प्रति मतलब डेली 2 गोलियां 100 डेज में दे सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो डोज होता है उसको एनीमिया को ठीक करने के लिए ही दी जाती है, ये थेराप्यूटिक डोज होती है, ठीक है। और जो आयरन फॉलिक एसिड होती हैं सबसे पहले इसको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आयरन फॉलिक एसिड की जो बेस होती हैं उनको कभी भी चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं देना है, ठीक है। और आयरन थेरेपी के मतलब उसके कारण जो फीमेल होती हैं उनका स्टूल जो ब्लैक कलर का हो सकता है, तो इसके बारे में भी फीमेल्स को मतलब बताना है। और आयरन थेरेपी के दौरान जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मतलब ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वैक्सीनेशन, तो इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो TD का वैक्सीन होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी TD के 2 वैक्सीन लगाने चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट वैक्सीन होता है वो प्रेगनेंसी के शुरुआत मतलब स्टार्टिंग फेज में ही, और तथा दूसरा जो वैक्सीन है वो फर्स्ट जब वैक्सीन आपका लग चुका है उसके मतलब 1 मंथ के बाद इसको लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डोज होता है 0.5 ml इसको दिया जाता है।
और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइव वैक्सीन होती हैं और MMR वर्सीला आदि नहीं लगवाने चाहिए, ठीक है। और कुछ मतलब स्वच्छता संबंधी भी सलाह देना है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन वगैरह के लिए, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं जो उनको डेली नहाने के लिए बोलना है, और मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को बोलना है, ठीक है। और अपना दांत साफ, जीभ साफ करने के लिए मतलब अपना पर्सनल जो भी होता है साफ सफाई उसको करना है, उनको बोलना है। और पेरिनियल एरिया को भी क्लीन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई बनाए रखना है, ठीक है। और अपने जो इन्वायरमेंट है आसपास के उनको भी साफ़ रखना है। और जो खाने पीने की जो मतलब शुद्ध और ताज़ा चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है। इंटरकोर्स मतलब एडवाइस इसमें ये होता है कि यदि एबॉर्शन या समय से पहले ही प्री टर्म लेबर का जब खतरा है, यानी कि ऐसा लगे कि हमको इससे प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में ड्यूरिंग फीमेल प्रेग्नेंट वुमन को इंटरकोर्स से बचना है, ठीक है। और जो इसमें है टोबैको और धूम्रपान और इन सब अल्कोहल वाली चीज़ों से बचने के लिए भी बोलना है। तो जो धूम्रपान और शराब का सेवन में जो भी वुमेन्स करती हैं, अल्कोहल वगैरह का यूज़ करती हैं, उनको मतलब मना करना है, ठीक है। इसके लिए मतलब गर्भ के जो भी बेबी है उसको उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा उसके हेल्थ पे, ठीक है। और इसके माँ और बेबी दोनों को भी मतलब खतरा हो ही सकता है, तो इससे बचना चाहिए, ठीक है। और मतलब मेडिसिन्स का भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी मेडिसिन्स का भी यूज़ नहीं करना है। बहुत सारी जो फीमेल होते हैं वो अधिकांश टाइम में प्लेसेंटा से जो गर्भस्थ शिशु तक मतलब पहुंचाई जाती है, इस दौरान जो मेडिसिन्स होती हैं उनको नहीं लेना है, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेसेंटा के माध्यम से बेबी के पास जाएगा और उनकी जो हेल्थ है उन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। तो या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको नीड है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन को आप ले सकते हैं। बिना मतलब डॉक्टर के कंसल्ट से आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में हो सकती हैं, तो उनके मतलब प्रिवेंशन के लिए फाइबर युक्त जो भी डाइट है उसको लेना है, ठीक है। और इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, और खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। और जो भी स्टूल वगैरह है वो नियमित तौर से आदतें डालनी है कि डेली फ्रेश होना है, और डेली फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है, ठीक है। और जो कि जो कॉन्स्टिपेशन को मतलब रोकता है ये चीज़ें, अगर गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद अपने नित्य क्रिया करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और यदि इन सब के बावजूद भी अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको माइल्ड लैक्टेजिव का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यदि इन सब के बावजूद भी कब्ज के मतलब कॉन्स्टिपेशन है और उसकी जो शिकायत है आपको, तो ये सोने से पहले जो हल्के जो भी लैक्टेजिव हैं उनका यूज़ करना है, ठीक है। और जैसे कि ट्रेवल भी ज़्यादा नहीं करना होता है प्रेगनेंसी में। अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो जैसे कि जहाँ तक मतलब जहाँ तक जाना है मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मतलब स्टार्टिंग और लास्ट 6 वीक के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको यात्रा नहीं करना है, और क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम या फिर लंबी मतलब ट्रेवल करना है तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जाना ही है उस जगह पे, तो इसमें आप ट्रेन से आप जा सकते हैं, बस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। और
एक्सरसाइज का भी इसमें करना है फीमेल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से आपको डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि फीमेल्स होते हैं उनके जो हेल्थ को नॉर्मल बनाए रखने के लिए, और बेबी जो है उसके मतलब बर्थ के लिए थोड़ा सा नॉर्मल कॉमन सा और इजी व्यू में एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और मतलब लाइट डाइट भी लेना है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। और क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो यूट्रस है और प्लेसेंटा की और मतलब ब्लड में प्रवाह ज़्यादा हो सकता है अगर ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है। तो हल्का फुल्का ही एक्सरसाइज करने को बोलना है। और जो मॉर्निंग में आपको स्वच्छ और ताज़ी हवा लेना है, ठीक है, और टहलना है, उनको बोलना है, ठीक है। फिर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको कुर्सी पर बैठते समय जो फीमेल्स होती हैं वो कमर सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। और दोनों जो भी तंब है वो समान वजन में रहना चाहिए, तथा जो भी फुट है जो वो उसको एक दूसरे पर क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, सीधा ही बैठना चाहिए। और जो नॉर्मल आपका एडवाइस है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसके मतलब इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें जो क्लिनिक से संबंधित या फिर एंटीनेटल से संबंधित क्लिनिक पे जाना है विज़िट करने के लिए, तो उनको एडवाइस देना है कि आप अपना विज़िट के लिए जा सकती हैं। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं ना उनमें प्रेगनेंसी के लिए कुछ चेतावनी भी दी जाती हैं, जैसे कि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए उनको कुछ जानकारियाँ देनी चाहिए। और साथ ही उनसे इन चीज़ों के बारे में उनको होने वाली चिकित्सक के द्वारा उसके बारे में सूचित करना चाहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको हमको डॉक्टर को बताना होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ चेतावनी दिया गया है, जैसे कि जैसे सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है 140 mm/Hg हो गया है, यानी कि हाई हो गया है, तो इसमें और आपका डायस्टोलिक है वो 90 mm/Hg इससे अधिक हो जाता है, यानी कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। और वजाइना से आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है और बहुत हाइपर इमेसिस ग्रेविडाउन यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है चेहरे पर, और हाथ में सूजन हो गया है और शॉक हो रहा है आपको, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और इसमें कभी ज़्यादा कभी कम होता है, और आँखों से भी दिखाई देने में परेशानी होती है थोड़ा बहुत, और सीवियर हेडेक होता है, ठीक है। और तो प्रेगनेंसी के अंतिम टाइम में जो कुछ जो अभी सिम्टम्स हैं उनकी उपस्थिति होने पर जो फीमेल होती हैं उनको हॉस्पिटल आने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी उपस्थिति है और वजाइना से पानी जैसे तरल वो सिक्रीशन हो रहा है, जैसे पानी निकलता है, तो उस टाइम में भी फीमेल्स को मतलब आना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए कि उन्हें हॉस्पिटल में आना चाहिए इस सब चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिक्स का भी एडवाइस देना है। इसमें ये होता है कि जो भी फीमेल्स होती हैं वो टाइम पे जो फीमेल होते हैं उनके हस्बैंड को और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको इससे रिलेटेड बातें बताना होता है। और उपयुक्त टाइम पे इस दौरान जो भी कपल्स होते हैं उन्हें बच्चे के जन्म के बाद और उनकी जो आवश्यकता अनुसार होती हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में इसके बताना होता है, ठीक है। और जो भी 6 मंथ की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उनमें जो भी जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ये काम करता है, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि न्यू बॉर्न को उनके बर्थ के बाद माँ को केवल उतना ही दूध पिलाना चाहिए और ऊपरी दूध नहीं पिलाना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन और जिनका बर्थ हो चुका है अपने बेबी को,
तो बच्चों को एक दिन में कम से कम 8 बार दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। और दिन में 2 बार फीडिंग कराना है, ठीक है। 4 घंटे से अधिक या अंतर नहीं रखना चाहिए, उनको दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। और यदि बेबी के जन्म के बाद कपल्स हैं और उनमें कॉन्ट्रासेप्टिव साधन मतलब है, तो उनमें फीमेल जो है उनमें ट्यूबेक्टोमी या पुरुषों के लिए वेसेक्टोमी करना चाहिए अगर वो अपना फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये मतलब ये जो कपल्स होते हैं वो पहला ही बच्चा है या फिर वे अपने अभी भी वो चाहते हैं कि उनमें मतलब बेबी हो, तो इस सिचुएशन में भी बच्चों के बीच में कम से कम आप 3 साल का अंतर रख सकते हैं, इसकी उनको एडवाइस देना है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।